तो मई का महीना खत्म हो चुका है। हालांकि इस महीने भी आईपीएल नहीं हुआ है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक आईपीएल को कैंसिल भी नहीं किया है और मई के आखिरी हफ्ते में आईपीएल 2020 को लेकर 10 अच्छी बुरी खबरें निकल कर आ रही हैं और इन खबरों को सुनने के बाद आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि क्या सचमुच सितंबर में आईपीएल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। साथ ही दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारे इन 3 भाइयों ने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आज भी इस वीडियो के दौरान आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आप सही और सटीक जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में भी आपके कमेंट्स को दिखाया जाएगा। तो सवाल का भी इंतजार कीजिए, हमें जवाब का इंतजार रहेगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो आईपीएल को लेकर निकल कर आई है वो लॉकडाउन 5.0 से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू कर दिया है और इस लॉकडाउन के नियमों के हिसाब से आईपीएल या किसी भी स्पोर्ट्स लीग के लिए काफी ज्यादा रियायतें मिल गई हैं। लॉकडाउन 5 से अच्छी खबर है आईपीएल के लिए, क्योंकि पूरे देश में डोमेस्टिक ट्रैवल को शुरू करने की बातें हो गई हैं और शैक्षणिक संस्थाओं को, स्कूल कॉलेजेस को खोलने की भी तैयारी अब सरकार ने कर ली है। और अगर लॉकडाउन 5 सक्सेसफुल हो जाता है तो जुलाई अगस्त तक स्थिति नॉर्मल की तरफ जा सकती है। कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में नॉर्मल स्थिति हो सकती है। तो पहली अच्छी खबर है, क्योंकि नॉर्मल स्थिति होगी तो हमें पता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आईपीएल को होगा। आईपीएल कम से कम हो तो पाएगा, कहीं छोटे मैदानों पर ही हो जाएगा लेकिन होगा जरूर। तो पहली अच्छी खबर यहां से निकल कर आ रही है। दोस्तों, दूसरी अच्छी खबर निकल कर आई है, वो भी आईपीएल से ही जुड़ी हुई है और सरकार द्वारा यह खबर बताई गई है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने लॉकडाउन 5 के बाद फॉरेन ट्रैवल शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है हरदीप पुरी, उन्होंने साफ कहा है कि जुलाई के एंड तक और अगस्त की शुरुआत तक वो इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू होगा तभी तो विदेशी प्लेयर्स आएंगे और तभी आईपीएल सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि बीसीसीआई की मीटिंग में सारी टीमों ने कह दिया है कि हम खाली स्टेडियम में आईपीएल खेल सकते हैं, विदेशी खिलाड़ियों के बिना नहीं खेल सकते। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत जल्दी विदेशियों को भी अनुमति मिल सकती है। आप सितंबर की स्टार्टिंग वीक में विदेशियों को बुला सकते हैं और 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद आप उन्हें खेलने की इजाजत दे सकते हैं। तो ये दूसरी अच्छी खबर आईपीएल के लिए आई है। दोस्तों, तीसरी खबर ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन आईपीएल को लेकर निकल कर आई है, वर्ल्ड टी20 को लेकर निकल कर आई है। वो यही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लेटर लिख दिया है बीसीसीआई को और आईसीसी को और साफ कह दिया है कि वो इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप नहीं कराना चाहते अपने देश में और इस टाइम स्पैन में, इस कम टाइम स्पैन में आईसीसी किसी दूसरे स्थान पर भी वर्ल्ड कप को पोस्टपोन, वर्ल्ड कप को स्टेज नहीं करेगा। मतलब साफ है कि विंडो खाली हो गई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आईपीएल हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है। होगा या नहीं वो आपको इसी वीडियो में आगे पूरा, मतलब कह लेना, अंदरूनी गणित समझ में आ जाएगा। लेकिन वर्ल्ड कप की तरफ से अब यहाँ से एक मैदान साफ हो गया कि भाई वर्ल्ड कप तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया नहीं करा रहे हैं। यहाँ से एक अच्छी खबर हो सकती है आईपीएल फैंस के लिए, वर्ल्ड कप के फैंस के लिए बुरी खबर हो सकती है, पर ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जो निकलकर आखिरी हफ्ते में मई के आ रही है। दोस्तों, चौथी बड़ी खबर निकलकर आ रही है, आईपीएल से जुड़ी हुई ये खबर है और इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, आईपीएल की कवायद तेज करने के लिए बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज पर जोर दे सकता है, क्योंकि आईपीएल से पहले खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाना पड़ेगा। आईपीएल में तुरंत आप नहीं डाल सकते, इसीलिए श्रीलंका के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज की प्लानिंग है। जुलाई में हो सकता है श्रीलंका के साथ भारत एक सीरीज खेले। श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के बीच श्रीलंका की धरती पर यह सीरीज हो सकती है और अब इसके चांसेस बढ़ गए हैं जब लॉकडाउन 5 में रियायतें मिली है। उसके बाद हमने आपको ये पहले ही बताया था कि अगस्त में साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होने वाली है, तो उस सीरीज को लेकर भी बीसीसीआई की तरफ से कंफर्मेशन है और साउथ अफ्रीका भारत की सीरीज साउथ अफ्रीका में होने वाली है। तो ये चौथी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये सीरीज बायलैटरल सीरीज होगी, तभी हमें रोड मैप पता लगेगा कि आईपीएल किन किन नियमों के तहत हो सकता है और बीसीसीआई इसीलिए इन
सीरीज को करा रहा है ताकि एक रोड मैप तो तैयार हो जाए आईपीएल के लिए। और ये चौथी बड़ी अच्छी खबर आईपीएल और क्रिकेट फैंस के लिए भारत में स्पेशली निकल कर आ रही है। दोस्तों, पांचवी अच्छी खबर निकल कर आ रही है आईसीसी मीटिंग से। आईसीसी की मीटिंग होने वाली थी 28 मई को, लेकिन बाद में हंगामा हुआ। हमने आपको एक वीडियो बनाकर भी बताया था क्या क्या हुआ। और 10 जून को अब ये मीटिंग होने वाली है। लेकिन 10 जून को ये मीटिंग होने वाली है ना, इसमें पहले से ही बीसीसीआई के लिए अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि 10 में से 6 क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं कि आईपीएल हो। 4 क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहते, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। और यही 10 जून को होने वाला है। मतलब आईपीएल को लेकर ये जो विरोध चल रहा था ना, पाकिस्तान ने बोला था आईपीएल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान भी कह रहा है कि नहीं भाई आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। वो साफ साफ अब आईपीएल के खिलाफ बयान नहीं देगा आईसीसी मीटिंग में। तो ये एक पहले से ही मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बता दिया कि आईसीसी मीटिंग में क्या होगा। 6 बोर्ड मेंबर साथ हैं बीसीसीआई के। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि आईपीएल हो, जहां पर वर्ल्ड कप होने वाला था। और 4 मेंबर साथ नहीं है, लेकिन खिलाफ भी नहीं है। उनका एक व्यू पॉइंट न्यूट्रल है। वो ये नहीं चाहते कि आईपीएल कैंसिल हो, वो ये भी नहीं चाहते कि आईपीएल हो। मतलब उनका व्यू पॉइंट न्यूट्रल है। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो बहुमत के आधार पर आईपीएल होगा। और मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में कि वो जो लेटर आया था ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद से ही परिस्थिति ऐसी ही है कि आईपीएल होगा ही होगा। और उसको अब कोई नहीं रोक सकता। मतलब विंडो जरूर तैयार हो गई है आईपीएल कराने के लिए। तो ये तो दोस्तों थी 5 खबर। अब 6वीं खबर से आपको पता लगने लगेगा कि क्या सचमुच सितंबर से आईपीएल होगा या नहीं। लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं आज इस वीडियो का सवाल, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा हो। दोस्तों, आज इस वीडियो का सवाल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस जो आईपीएल की सबसे सफल टीम है, क्यों मुंबई इंडियंस की टीम 4 दफा खिताब जीत चुकी है, ऐसा क्या कर रही है मुंबई इंडियंस जो दूसरी टीमें ना कर रही है। तो भाई आपके पास अगर आईपीएल का दिमाग है तो इस सवाल को आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, सवाल का जवाब लिखिए। जो सबसे सही सबसे सटीक बातें लिखेगा, अगली वीडियो में हम उनके कमेंट को अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 5 खबरें आ गई है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 6वीं खबर की। दोस्तों, 6वीं खबर निकल कर आ रही है आईपीएल के लिए, और ये बुरी खबर है। आईपीएल के लिए जो बुरी खबर है दोस्तों, वो ये है कि लॉकडाउन 5 में भले ही पाबंदी हट गई हो, बेशक छूट मिल गई हो, बेशक शैक्षणिक संस्थाओं को, स्कूल कॉलेजेस को खोलने की बात हो रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना केसेस रोज बढ़ रहे हैं। अब रोज 7 से 8 हजार केसेस आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो उसमें मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, आप चार्ट देख पा रहे हैं। लेकिन रोज 7 से 8 हजार केसेस आ रहे हैं। और अगर वो ऐसी स्थिति रही तो ये भी हो सकता है कि अगस्त तक पूरे देश के अंदर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख केसेस हो। और ऐसी परिस्थिति में क्या आईपीएल होगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आज की स्थिति में तो सिर्फ 1.5 लाख केसेस हैं, लेकिन जब पूरे देश में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ केसेस हो जाएंगे तो फिर से लॉकडाउन की स्थिति लानी पड़ेगी। सरकार के पास कोई प्लान भी नहीं है। सरकार के पास यही रास्ता है, इवन पूरी दुनिया के पास यही रास्ता है कि लॉकडाउन फिर हो। तो अगस्त में हो सकता है कि ये सारी छूट मिल जाए, अगस्त में फिर से एक लॉकडाउन हमें देखना पड़ जाए। और अगस्त में फिर से लॉकडाउन हुआ तो क्या सितंबर में आईपीएल हो पाएगा? चांसेस नहीं है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितनी अच्छी खबर आज आ रही है वो मोटिवेटिंग जरूर है हमारे लिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचे ना तो सितंबर की स्थिति अभी तक धुंध में ही है, धुंधली ही है। अभी तक हम कोई साफ चीजें नहीं बोल सकते। जो परिस्थिति कोरोना वायरस की बढ़ रही है, अगर ये कोरोना वायरस कम हो रहा होता तो हम बोल सकते थे कि यार अब तो सब नॉर्मल होगा, लेकिन ये रोज बढ़ रहा है, रोज टेस्ट में नतीजे आ रहे हैं और अब तो डेथ्स भी बढ़ने लगी है, मौतों की संख्या भी बढ़ने लगी। बुरी खबर है देश के लिए भी और आईपीएल के लिए। दोस्तों, 7वीं अच्छी खबर आईपीएल 2020 से निकल कर आ रही है, वो है दोस्तों आईपीएल के दुबई प्लान से जुड़ी हुई। दोस्तों, मैंने आपको बताया पिछली खबर में कि किस तरह से कोरोना तो बढ़ रहा है और अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो आपको प्रैक्टिकली फिर से आप आईपीएल नहीं करा सकते। और इसकी प्लानिंग भी बीसीसीआई ने करी है। बीसीसीआई ने दुबई प्लान तैयार कर रखा हुआ है। दुबई के शेख ने पहले भी बीसीसीआई से बोला था, इवन उसको 2-3 हफ्ते होगा उस बात को कि आप चाहे तो दुबई में आज की परिस्थिति में आईपीएल करा सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने उस समय क्या बोला था? बीसीसीआई ने ये बोला था कि अभी हम भारत में वेट एंड वॉच करेंगे और अगर भारत में संभव नहीं हो पाएगा तो दुबई, यूएई, शारजा एक अच्छा कह लेना वेन्यू है। और सबसे बेस्ट वेन्यू इस समय दुबई, यूएई, शारजा ही है, क्योंकि आपको स्टेडियम मिलते हैं, आपको सिक्योरिटी मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है। तो यही बात है दोस्तों कि अगर लॉकडाउन फिर से बढ़ता है, अगस्त में स्थिति फिर बुरी होती है, तो हम ये देख सकते हैं कि आईपीएल को उठाकर दुबई, शारजा में किया जाएगा। बीसीसीआई को आईपीएल कराना है, उन्होंने वर्ल्ड कप को कैंसिल करा दिया इस स्थिति में, पर्दे के पीछे की पूरी पॉलिटिक्स खेलकर। तो साफ है
बीसीसीआई तो कराकर मानेगी और इसीलिए इन्होंने दुबई प्लान अभी से तैयार कर रखा और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आईपीएल होगा, सितंबर में हो भी सकता है, लेकिन कुल मिलाकर होगा जरूर, इतना यहां से तय नजर आ रहा है, जिस तरह के इरादे बीसीसीआई के दिख रहे हैं। दोस्तों 8वीं खबर निकल कर आ रही है मिचेल स्टार्क के हवाले से। आईपीएल फैंस के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो कि अमूमन आईपीएल नीलामी में नहीं आते हैं, 2018 में 10 करोड़ में बिके थे, तो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया था। उन्होंने खुद कहा है कि अगर उन्हें एज ए रिप्लेसमेंट लाया जाता है तो वो बहुत खुश हैं आईपीएल में खेलने के लिए। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो आई बटन में उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मोटा माटी कहानी ये है कि भाई ये आईपीएल नहीं खेलते थे तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्हें बोनस और कंपनसेशन देता था कि ये आईपीएल में जाकर ना खेलें, ताकि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट रहे, ओडीआई क्रिकेट के लिए फिट रहे। लेकिन इस साल कोरोना क्राइसिस के कारण कैश क्रंच आया तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें कंपनसेशन और बोनस नहीं दे पाया, इसीलिए मिचेल स्टार्क के सुर बदल गए। क्योंकि इस साल तो उन्होंने नीलामी में भी नाम नहीं दिया था, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि वो आईपीएल आकर खेले, और अब उनके सुर बदल गए हैं। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़े खिलाड़ी, दुनिया के सबसे बड़े तेज गेंदबाजों में से एक है, और आईपीएल में आएंगे तो एट द एंड मजा ही आने वाला है। दोस्तों 9वीं अच्छी खबर निकल कर आ रही है, ये खबर भी आईपीएल के हवाले से ही है। दरअसल दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इस साल का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। जिम्बाब्वे के साथ, भारत के साथ तमाम सीरीज जुलाई से ही ऑस्ट्रेलिया अपनी धरती पर खेलने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में ये मैचेस होंगे। लेकिन दोस्तों सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग वीक का जो विंडो था वो इन्होंने खाली छोड़ दिया है। मतलब साफ है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आईपीएल में अवेलेबल रहने के लिए ये विंडो को छोड़ा गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए तो ये पहले से ही मना कर चुके हैं। मतलब साफ है कि भाई वो विंडो सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है ताकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल में अवेलेबल रह सकें। साथ ही दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी कई सारी सीरीज होने वाली है, जो कि जनवरी में हो सकती है, अगस्त में भी कई सीरीजेस हो सकती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कीन रहेंगे। हो पाती है नहीं है तो समय बताएगा, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल के लिए विंडो छोड़ी है और एक कह लेना कि आईपीएल के लिए खुशखबरी उन्होंने दी है। 10वीं बड़ी खबर दोस्तों जो आईपीएल के हवाले से निकल कर आ रही है वो यही है कि सितंबर में भी आईपीएल पक्का नहीं है। पंजाब के मालिक नेस वाडिया ने क्या कहा है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे, मैंने कार्ड पर वीडियो चला दिया है। लेकिन एक चीज यहां से साफ हो गई है कि अभी बीसीसीआई को खुद नहीं पता है कि कब आईपीएल होना है। बीसीसीआई ने ये जरूर कह दिया है कि पोस्ट मॉनसून आईपीएल होगा, मतलब वही सितंबर की विंडो। उन्होंने ये भी कहा 25 सितंबर से हम कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, अभी तक कोई साफ बात हम नहीं कह सकते। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये है दोस्तों 10 खबरें जो मई के आखिरी हफ्ते से आईपीएल 2020 के लिए निकल कर आ रही है। कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।